जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस के आम दर्शन समारोह जुलाई में स्थगित, कार्डिनल क्रायोस्की द्वारा प्रेरित अभियान पर यूक्रेन का दौरा, बांग्लादेश चर्च ने गारो महिला लीडर सेमिनार आयोजित किया, कैथलिकों ने मुकदमेबाजी विवाद पर वेटिकन के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के परिपत्र को जलाया, कैथलिक धर्म प्रांत ने मिशमी आदिवासी समुदाय से धर्म बहन के प्रोफेशन को चिन्हित किया, मणिपुर में शांति के लिए पटना के नागरिकों ने मार्च निकाला, कोलकाता के ईसाइयों ने मणिपुर में शांति के लिए मदर टेरेसा की कब्र पर प्रार्थना की, उच्च न्यायालय ने पुलिस को कैथलिक स्कूल को अवरुद्ध करने वाली दीवार को ध्वस्त करने का आदेश दिया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस के आम दर्शन समारोह जुलाई में स्थगित। वेटिकन प्रेस कार्यालय ने जानकारी दी है कि पोप फ्रांसिस के आम दर्शन समारोह जुलाई माह में ग्रीष्म अवकाश के कारण स्थगित रहेंगे। 28 जून को अंतिम आम दर्शन समारोह संपन्न हुआ। ग्रीष्म अवकाश के बाद अगस्त में इसे पुनः चालू किया जाएगा। ग्रीष्म अवकाश की परंपरा को जारी रखते हुए पोप फ्रांसिस ने अपने बुधवारी आम दर्शन समारोह के साथ साथ विभिन्न दलों के साथ मुलाकात करने के कार्यक्रमों को पूरे जुलाई में अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। जुलाई में कार्यक्रम स्थगित किए जाने की घोषणा वेटिकन प्रेस कार्यालय ने की है। पोप के आम दर्शन समारोह की छुट्टी के बाद 9 अगस्त से पुनः शुरू होगा। कार्डिनल क्रायोस्की द्वारा प्रेरित अभियान पर यूक्रेन का दौरा। यूक्रेन के युद्धग्रस्त लोगों की मदद के लिए परम धर्मपीठी की कल्याणकारी सेवाओं के प्रमुख कार्डिनल क्रायोस्की छठी बार यूक्रेन के युद्धग्रस्त लोगों के प्रति पोप फ्रांसिस की निकटता एवं एकात्मकता को प्रदर्शित करने हेतु मानवतावादी मिशन पर यूक्रेनी शहर खेरसोन का दौरा कर रहे हैं। परम धर्मपीठी की कल्याणकारी सेवाओं के प्रमुख कार्डिनल कॉनराड क्रायोस्की युद्धग्रस्त यूक्रेन के अपने सबसे हालिया मिशन के हिस्से के रूप में मंगलवार को खेरसोन पहुंचे। वेटिकन न्यूज को भेजे गए एक ध्वनि संदेश में कार्डिनल ने इस प्रयास को प्रेरित अभियान के रूप में संदर्भित किया। बांग्लादेश चर्च ने गारो महिला लीडर सेमिनार आयोजित किया। बांग्लादेश में कैथलिक चर्च ने 15 से 16 जून तक मेमनसिंह धर्म प्रांत के बिशप हाउस संग्रहालय के होमरिक ऑडिटोरियम में गारो महिला नेताओं के सेमिनार का आयोजन किया। यह आयोजन एकता और सशक्तिकरण का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन है। गारो महिला नेता सेमिनार ने गारो समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों के महिला नेताओं को एक साथ लाया, संवाद, सहयोग और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। मेमनसिंह कैथलिक धर्म प्रांत की कैरितास मेमनसिंह क्षेत्र के सहयोग से सेमिनार का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य गारो महिला को अपनी राय व्यक्त करने, अनुभव साझा करने और उनके समुदायों के सामने आने वाली प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। इस सेमिनार का विषय गारो महिला नेतृत्व का विकास। उपस्थिति लोगों को पसंद आया क्योंकि उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और गारो समाज में सतत विकास हासिल करने के तरीकों की खोज की। कैथलिकों ने मुकदमेबाजी विवाद पर वेटिकन के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के परिपत्र को जलाया। भारतीय महाधर्म प्रांत के वेटिकन के द्वारा नियुक्त प्रेरित प्रशासक के खिलाफ एक सार्वजनिक विरोध में आम लोगों के एक समूह ने उनके परिपत्र को जला दिया, जिसमें मास्क के एक विवादास्पद रूप पर जोर दिया गया था, जो 5 दशक पुराने मुकदमेबाजी विवाद का केंद्र रहा। एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस की कैथेड्रल सेंट मैरी बेसिलिका के पैरिशनों ने 26 जून को कोची शहर में अपने प्रेरित प्रशासक आर्च बिशप एंड्रूज तड़त के परिपत्र की प्रतियां जलाई। कैथेड्रल सिरो मालाबार चर्च के मेजर आर्च बिशप की सीट मुकदमेबाजी विवाद पर इसके अंदर हुई शारीरिक हिंसा के बाद दिसंबर 2022 से बंद है। महाधर्म प्रांत के अधिकांश पुरोहितों और सामान्य जन ने चर्च के धर्मसभा द्वारा अनुमोदित कलीसिया के एक आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें पुरोहितों से यूखरिस्ट प्रार्थना के दौरान वेदी की ओर मुड़ने की मांग की गई थी। कैथलिक धर्म प्रांत ने मिशमी आदिवासी समुदाय से धर्म बहन के प्रोफेशन को चिन्हित किया। मियाओ धर्म प्रांत ने 25 जून को अरुणाचल प्रदेश राज्य की मिशमी आदिवासी समुदाय से कैथलिक धर्म बहन के पहले धार्मिक पेशे के लिए धन्यवाद दिवस मनाया। मियाओ धर्म प्रांत के सलेशियन बिशप पल्ली पराम्बिल ने फ्रांसिकन मिशनरी सिस्टर ऑफ द सेक्रेड हार्ट के सदस्य सिस्टर स्कोलास्टिका तोह के लिए सामूहिक प्रार्थना सभा का संचालन किया। मियाओ धर्म प्रांत के पुरोहित फादर फेलिक्स एंथोनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि
तेंजू पैरिश के कैथलिकों ने मिशमी समुदाय की पहली सिस्टर स्कोलास्टिका के लिए पैरिश चर्च में एक भव्य थैंक्स गिविंग पवित्र मिस्सा का आयोजन किया। मणिपुर में शांति के लिए पटना के नागरिकों ने मार्च निकाला। मणिपुर में जारी हिंसा और मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सभी वर्गों के लगभग 500 लोग पटना में एक साथ आए और एक मौन मार्च और अंतरधार्मिक प्रार्थना का आयोजन किया। बिहार की राजधानी में 25 जून के कार्यक्रम के संयोजक प्रेजेंटेशन सिस्टर डोरथी फर्नांडिस ने कहा, मणिपुर पिछले 53 दिनों से जल रहा है। मौन कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं मणिपुर की महान त्रासदी के बारे में चुप रहती हूँ तो कहीं ना कहीं यह माना जाएगा कि मैंने मानवता के इस घोर उल्लंघन के लिए अपनी सहमति दे दी है। कैथलिक सिस्टर, जो फोरम ऑफ रिलीजियस फॉर जस्टिस एंड पीस की राष्ट्रीय संयोजक भी है, ने दुख जताया कि हिंसा में कीमती जिंदगियां खो गई और संपत्ति लूट ली गई, जिससे भय आम बात हो गई है। कोलकाता के ईसाइयों ने मणिपुर में शांति के लिए मदर टेरेसा की कब्र पर प्रार्थना की। मणिपुर में शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए जहां पिछले 2 महीनों से जातीय हिंसा भड़की हुई है, विभिन्न संप्रदायों के ईसाई कोलकाता की संत मदर टेरेसा की कब्र के आसपास एक साथ आए हैं। भारत के कैथलिक बिशपों के सम्मेलन के तहत एक्यूमेनिज्म आयोग ने मिशनरी ऑफ चैरिटी मंडली के मुख्यालय में संत की कब्र वाले हॉल में 27 जून को कार्यक्रम आयोजित किया। बंगाल क्षेत्र के डायलॉग एंड इकोमेनिज्म कमीशन के सचिव और आयोजक फादर फ्रांसिस सुशील रोजारियो ने बताया कि मणिपुर में अभूतपूर्व हिंसा में 120 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 60,000 अन्य विस्थापित हुए हैं। उच्च न्यायालय ने पुलिस को कैथलिक स्कूल को अवरुद्ध करने वाली दीवार को ध्वस्त करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 28 जून को राज्य पुलिस को 7 दिन पहले बनाई गई एक 4 दीवारी को ध्वस्त करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने पुलिस को दमोह जिले में 2300 से अधिक छात्रों वाले सेंट जॉनस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक तत्काल पहुंच बनाने का भी निर्देश दिया। दीवार ने स्कूल को ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर सोफी भरत ने कहा कि 22 जून की रात पुलिस कार्यकर्ताओं के साथ आई और स्कूल के मुख्य द्वार के सामने 4 दीवारी बना दी, जिससे छात्रों का प्रवेश रोक दिया गया। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।